आप सब कुछ कर लेते हैं, पीटी पास कर लेते हैं, मेंस पास कर लेते हैं, फिजिकल पास कर लेते हैं, और जब मेरिट में नाम नहीं आता है ना, तो उनसे जाकर पूछिए उनको कितना धक्का लगता है, उनको कितनी तकलीफ होती है। 60 के आसपास है तो कीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है, आपका थोड़ी देर चला जाएगा। मैक्सिमम 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट आ जाएंगे, फिर आपके लिए टाइम मौका नहीं मिलेगा। गणित और रीजनिंग किसी भी एमसीक्यू एग्जामिनेशन की रीड होती है, और बात यदि बिहार एसआई 2213 मेंस की करें तो इस बार गणित और रीजनिंग इस एग्जामिनेशन में मेरिट बनाने के लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 एग्जामिनेशन के कंपेरिजन में इस बार मैथ और रीजनिंग से आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार एसआई 2213 मेंस की तैयारी जो छात्र शुरू कर चुके हैं या फिर जो छात्र शुरू करने वाले हैं, उनके लिए क्या ऐसे तरीके होने चाहिए जिससे आपका जो ये सफर है वो आसान हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है 2213 मेंस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। देखिए, आज के वीडियो का जो हमारा शीर्षक है, टैगलाइन है, वही है कि बिहार एसआई मेंस 2213 गणित और रीजनिंग। और इसके बारे में यदि आपको यहां दिख रहा होगा तो देखिए, हमने लिखा है कि गणित और रीजनिंग के बारे में गेम चेंजर बिकॉज इट विल डिसाइड द ब्लडी मेरिट। जी हां, आप सब कुछ कर लेते हैं, पीटी पास कर लेते हैं, मेंस पास कर लेते हैं, फिजिकल पास कर लेते हैं, और जब मेरिट में नाम नहीं आता है ना, तो उनसे जाकर पूछिए उनको कितना धक्का लगता है, उनको कितनी तकलीफ होती है। और मेरिट में छूटने वाले अक्सर लोग 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं छूटते हैं। वहाँ पर पॉइंट का खेला होता है, और इस पॉइंट के मार्जिन को आप मात दे सकते हैं यदि आपके मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छे से एग्जामिनेशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा है कि मैथ एंड रीजनिंग विल बी द गेम चेंजर फॉर दिस बिहार एसआई 2213 मेंस, ठीक है। मेरिट बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग देखते हैं, एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस पैटर्न को देखेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो 2213 में होने वाले हैं उसमें क्या रहेगा इसका स्थिति, और साथ ही साथ आपके पास बुक और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस मैथ और रीजनिंग के लिए। सबसे पहले आ जाइए आप, हम लोग पहले फर्स्ट सेक्शन में आते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर पैटर्न को जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे बात करते हैं पहले हम लोग बिहार एसआई मेंस 1717 की। बिहार एसआई मेंस 1717 एग्जामिनेशन में आपको मैथ से 8 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, और रीजनिंग से कितने थे तो 11 क्वेश्चंस थे। टोटल मिला लीजिए तो कितना, 19 क्वेश्चंस। जी हाँ, 19 क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको बिहार एसआई मेंस 1717 में। और 1717 वाले की बात जहाँ तक कर दूँ तो 1717 में क्या था ना कि पहले बार एग्जामिनेशन था, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 80 से 90% क्वेश्चंस इजी ही थे, थोड़े से 10% क्वेश्चंस को मॉडरेट किया गया था। लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं कब, जब 2446 में आते हैं। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर जब बिहार एसआई मेंस 2446 में जब आया जाता है तब वहाँ पे मैथ का क्वेश्चन सीधे डबल किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए 1717 में मैथ 8 क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चंस मैथ में पूछे गए थे बिहार एसआई मेंस 2446, जो कि 29 नवंबर 2020 को हुआ था। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, सीधे 8 से 16 हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए रीजनिंग में भी आपको 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे 11 क्वेश्चंस थे आपको पहले वाले में, 1717 वाले में, और दूसरे वाले में आपको 8 क्वेश्चंस कर दिए गए। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन सीधे 19 से कहां पर पहुंच जाता है, 24 से, यानी कि +5 क्वेश्चंस की बढ़ोतरी होती है मैथ और रीजनिंग के मामले में। किसमें, 2446 में। और 2446 में पता है आपको, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा था, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई गया था। और वैसे में भी जो सेंट्रल एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र थे, जिनका मैथ रीजनिंग वैसे भी माना जाता है कि सेंट्रल एसएससी में बहुत अच्छी होती है, वैसे छात्रों का मैक्सिमम रिजल्ट हुआ है। और उसके पीछे रीजन यही है कि जिन्होंने 2024 में 20+ किया होगा, निश्चित रूप से उनका रिजल्ट हुआ होगा। 20 के बाद 21, 22, मतलब इसका आप चल कर सकते हैं, ठीक है ना। 24 में 24 किन्होंने सही किया होगा, नहीं किया होगा, ये कहना मुश्किल, 100% किसी का सही नहीं होता है, बस मैक्सिमम आप चलते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 5 क्वेश्चंस का बढ़ोतरी हुआ है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, यदि आपने 2213 से शुरुआत किया होगा, उस एग्जामिनेशन को रीड किया होगा, यदि कोई छात्र होंगे या जो यहाँ पर देख रहे होंगे, खासकर नए स्टूडेंट जरूर इसको ध्यान दें, तो पीटी में भी वहाँ पर 1717 वाले में पीटी में एक भी मैथ नहीं था। लेकिन 2446 में क्या किया गया था, 5 मैथ बढ़ाया गया था। और इसमें 2213 वाले पीटी में क्या कर दिया गया है, मैथ और रीजनिंग मिलाकर करीब किसी में 7 और किसी में 8, हर एक बार आप देख रहे हैं कि मैथ रीजनिंग को थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के। तो अब अगला पॉइंट पर हम वही आ रहे हैं कि जब पहले एग्जामिनेशन में 1717 के मेंस में 19 क्वेश्चन था मैथ रीजनिंग मिला करके, मैथ आपका बड़ा भाई, रीजनिंग आपका छोटा भाई, इसलिए मैथ रीजनिंग को एक साथ ही लेकर चलिए। और जब वही आप 2446 में जाते हैं तो ये क्वेश्चंस 19 से बढ़कर 24 हो जाता है, 5 की बढ़ोतरी होती है। तो फिर 2213 वाले में क्या होगा, 2213 वाले में कितने पूछे जाने की संभावना है, जबकि पीटी में भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मैथ रीजनिंग के इस बार बढ़े हैं पिछले बार के कंपैरिजन में। तो मेरा अनुमान है, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सबसे मेरे थोड़ी जो बात होती है उसके आधार पर मेरा मानना है कि 2213 में भी आपको आइदर 22-23 या फिर 28 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। 30 तक क्वेश्चन टच नहीं करेगा,
यदि करता है तो छात्रों के दृष्टिकोण से पॉजिटिव भी है, निगेटिव दोनों बातें होते हैं। जिनका बन जाएगा उनके लिए तो बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि मैथ में आइदर आप जो बनाते हैं वो 100% सही होते हैं, उसमें गलत होने की कोई चांस ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो जिनका सब बन गया, मैक्सिमम बन गया, उनके लिए पॉजिटिव। और जिनका थोड़ा सा वीक है मैथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ वीक है, मैं उस पर भी बात करूंगा, ठीक है ना। मैथ उनके लिए वार्निंग अलार्म है कि अभी आप सचेत हो जाइए, नहीं तो फिर आपका मेरिट से हाथ धो लीजिएगा 213 में, ठीक है ना। तो जो एक अनुमान है मोटा तौर पर कि आपको आइदर 25 से लेकर 28 तक के क्वेश्चंस निश्चित रूप से इसी रेंज में पूछे जाएंगे। 25 से 28 में 30 टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन 24 से लेकर के 28 आप मान के 25 ने 24 से 28 के बीच में मान के चलिए कि आपको इतने क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग से रहेंगे। किसमें? 2213 में। आप सोचिए 1/4 अराउंड 1/4 या 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस आपको मैथ रीजनिंग से पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जिसको यदि आप बना दें तो 100% सही होते हैं, तो निश्चित रूप से ये मेरिट तो बढ़ाएंगे ही ऊपर ना। ऑब्वियसली किसी का कमजोर होगा लेकिन किसी का वहीं पर अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली ये मेरिट पर फर्क डालेगा। तो आपको उस, यदि मान लीजिए कि आपका मैथ रीजनिंग थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, तो आपको दूसरे छात्रों से compete करना है, मेरिट में लिस्ट लाना है, तो अभी से तो मेहनत करना पड़ेगा ना। आइए, अब ये दोनों पॉइंट खत्म हो गया, तो अब सीधे हम लोग आ जाते हैं कि आपके लिए ये जो 2213 है इसमें क्या होना चाहिए बुक और स्ट्रेटजी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान दीजिए। क्या होता है ना कि ये मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चंस होता है 17 में तो मैंने बता दिया कि थोड़ा सा पहले आपको इजी लेवल का था, बस 10% या 15% क्वेश्चन ही मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है ना। और 2446 में आपको इजी भी थे, मॉडरेट भी थे और थोड़े टफ क्वेश्चंस भी थे, ठीक है ना। एक दो टफ क्वेश्चंस भी थे जो कि नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बना पा रहे वाले स्थिति में थे, ठीक है ना। तो नॉर्मली इसका लेवल क्या चलता है कि आपको 50% इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 50% इजी क्वेश्चंस रहते हैं, 30% मॉडरेट रहते हैं, ये मैथ रीजनिंग की बात कर रहा हूं, और 20% 15 से 20% आपको उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा आपको टफ होता है। तो इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, यदि आप 24 की बात कीजिएगा तो 10-11 क्वेश्चन तो आप 50% क्वेश्चन तो हर लोग बना सकते हैं, इतना आप गारंटी ले लीजिए, ठीक है ना। लेकिन 50% क्वेश्चन बनाने से मैथ रीजनिंग में आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। आपको एटलीस्ट 80 से 90% क्वेश्चन ये कोशिश करना होगा कि हमको सही मार्क के आना है, तभी आपके मेरिट बनेंगे। तो हम आ जाते हैं 2213 में, आपको मैथ के लिए बात हम लोग करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक थोड़ा और बात कर लेते हैं। जिनका भी मेंस में, मतलब पीटी के बाद मेंस लिखने का मौका मिलेगा, मेंस देने का मौका मिलेगा पीटी में, जिनका रिजल्ट होगा वो तो ऑब्वियसली लकी होंगे, जिनका छट जाएगा वो तो पूरा बाहर हो जाएंगे। तो जो लोग आएंगे, मान लीजिए कि 45-46 हज़ार लोग आएंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सभी का मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा होगा। उसमें भी 3 कैटेगरी होंगे। क्या कैटेगरी होंगे मैं बता रहा हूँ। पहला, शुरुआत करते हैं वैसे लोगों से जिनकी तैयारी थोड़ी होगी या कम होगी। सिंपल भाषा में आप बोलिए, अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा मैथ कमजोर है। रीजनिंग को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग छोटा भाई है, जिनका मैथ अच्छा होता है रीजनिंग भी उनका ऑब्वियसली अच्छा ही जाता है। 1-2% उसमें थोड़े से अपवाद होते हैं। तो कुछ बोलते हैं कि मेरा गणित कमजोर है, तो वही मैं थोड़े परसेंट लोगों की बात करता हूँ, और ये थोड़े परसेंट लोग 40 to 50% से होते हैं, ठीक है ना, जिनका जो मैथ होता है वो कमजोर होता है। तो ऑब्वियसली जो 2213 में पीटी रिजल्ट जिनका होगा वहाँ पर भी इनको देखने को मिलेगा 46,000 में, 45,000 में, जो करीब 40% स्टूडेंट होंगे जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर होगा, ठीक है। दूसरे कैटेगरी के क्या होंगे, जिनका मीडियम होगा, जिनको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट, ठीक है ना। और कुछ परसेंट ऐसे होंगे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है मैथ में, बहुत अच्छी पकड़ होती है मैथ रीजनिंग में, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बल्ले बल्ले हैं। अब तीनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। यहां पे बुक दिखाता हूं, सबसे बेसिक्स बुक्स के साथ चलिए आप लोग। RS अग्रवाल का जो 3 राइटर है उस बुक को लीजिए। और ये मैं वीडियो खास करके जिनकी मैथ कमजोर है, जिनकी थोड़ी तैयारी होती है, जिनके बीच में दोनों स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। आप RS अग्रवाल का 3 राइटर का एक बार पूरा मैथ को उठा करके अभी से बना जाइए, क्योंकि अभी आपके पास मेंस समय है और अभी आप बना सकते हैं। तो बना सकते हैं तो बनाइए, अभी टेंशन नहीं है तो आराम से बना सकते हैं। तो 3 राइटर को आप कम से कम एक बार कंप्लीट बना लीजिए। और रीजनिंग नॉर्मली लोगों की ठीक हो जाती है, फिर भी लगता है कि जिनका रीजनिंग बहुत कमजोर है, खासकर जो नए बच्चे हैं, ठीक है ना। और अभी चूंकि पीटी का रिजल्ट नहीं आया तो आपके दिमाग में हो रहा है कि तैयारी करें। बार बार मुझे लगभग प्रत्येक दिन 10 कॉल आ जाते हैं कि सर मेरा 60 नंबर आ रहा है, तैयारी करें या नहीं करें, EVS में है, जनरल में। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि कट ऑफ मैंने अपना एक बता दिया है, कट ऑफ उसके अराउंड रहेंगे, फिर भी तैयारी आपको 60 या 60+ जो भी है जनरल शुरू कर दें, और जो 55 के आसपास SC वगैरह हैं और उसके बीच में कैटेगरी वाले कर दें। तो बैठे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं। और अच्छा, मान लीजिए कि इनकेस आपका नहीं होता है तो ये तैयारी आपका थोड़ी व्यर्थ चला जाएगा। अच्छा, एक लड़के से मेरी ये बात हो रही थी, उनका 2446 मेंस नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बहुत कहा था, बहुत इसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या कहा था कि 2446 के मेंस में मैंने बहुत तैयारी की, घटना चक्र खत्म कर दिया, आपका मतलब लुसेंट खत्म कर दिया, उनको जो भी करना था खत्म कर दिया था, लेकिन 2446 में मेरा मेरिट नहीं बना। मैं बहुत अफसोस में था। 2213 पीटी में मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, और जो मैंने पहले पढ़ा था 2446 में मेंस में, वो पढ़ाई के दम पर मैंने 2213 में अच्छा काम किया।
मेरे मतलब उनका नाम में नहीं लूँगा, मेरे एक दोस्त ही हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर है और मैं जानता हूँ उनका अच्छा स्कोर है, 73-74 के आसपास वो पीटी में स्कोर कर रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ा हुआ कभी आपको व्यर्थ नहीं जाएगा। तो 60 के आसपास है तो कीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है, आपका थोड़ी व्यर्थ चला जाएगा। तो जिनका जो मतलब मैथ के लिए तो मैंने बता दिया, RX वाला 3 राइटर आप बनाइए। और सगीर अहमद, जिनका लगता है कि मोस्ट वीक स्टूडेंट, जिनको लगता है कि मेरा रीजनिंग बहुत कमजोर है, तो सगीर अहमद को आप बना सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको सेट प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और जो भी सेट आता है उसको प्रैक्टिस करते रहना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे आप बनाते जाइएगा, वो आपके लेवल में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो थोड़ी तैयारी है और जो बीच की तैयारी है उनको तो बुक और प्रैक्टिस सेट मस्ट है, और जिनकी भैया बहुत अच्छी तैयारी है उनके लिए तो मैं क्या कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बस इतना थोड़ा सा एडवाइस दूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट वगैरह करते रहें, ठीक है ना, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते रहें। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। एक चीज़ और बता दूं, इसमें से जो मुख्य टॉपिक, जो इसके फेमस टॉपिक होते हैं, क्योंकि आपको जब इसके सिलेबस को देखिएगा तो वहाँ पे सीधे लिखा जाता है गणित और मानसिक क्षमता, बस 2 ही चीज़ लिखा हो, वहाँ पे कोई टॉपिक का प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है ना, और सब एग्जामिनेशन करता है। लेकिन टॉपिक मैं बता देता हूँ जो इसके फेमस टॉपिक होते हैं। अर्थमेटिक्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है ना। परसेंटेज, ये सब इसके जो फेमस टॉपिक है। परसेंटेज हो गया। उसके बाद आपको ज्योमेट्री से भी इस बार प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना, ज्योमेट्री से प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद आपको अर्थमेटिक हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है ना। मेंसुरेशन को भी आपको देख लेना है, और थोड़ा सा हाँ एलजेब्रा से भी आपको प्रश्न पूछे गए थे, और थोड़ा सा आपको देख लेना है। एलजेब्रा के बाद आपको देख लेना है एक और आता है जिसमें साइन कॉस टेन वगैरह, त्रिकोणमिति, थोड़ा सा त्रिकोणमिति को भी देख लेना, ठीक है ना। इतने चीज़ को आपको बेसिक करके चलना है। और एक और CI और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट और मतलब कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, SI और CI, इसको भी आपको देख लेना है। तो ये टॉपिक्स कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसको आपको करके जाना ही अच्छे से, ठीक है ना। बाकी आप जब पूरा बुक एक बार बना लीजिएगा तो आपके लिए तो और फायदेमंद ही रहेगा। इतना कुछ आप कर लीजिए। आप यकीन मानिए, GS क्या होता है ना, GS और जो भी वैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आप मारिएगा, तुक्का तो सही हो जाएगा। लेकिन मैथ में आपका तुक्का सही 90% नहीं होगा। अब 1-2% कहीं सही हो गया तो हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो दूसरी चीज़ हो जाती है ना। तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, तैयारी कीजिए, ठीक है ना। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तैयारी में तो जुड़िए, क्योंकि आपको 1-1.5 महीना के बाद आपको रिजल्ट आ जाएंगे, 1 महीना मैक्सिमम 1 महीना के बाद आपको रिजल्ट आ जाएंगे। फिर आपके लिए टाइम मौका नहीं मिलेगा। शुक्र मनाइए थोड़ा सा कि ये ओमिक्रॉन वगैरह का आ गया है, तो थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, इसका ये मतलब है कि कट ऑफ फिर से हाई जाएगा, क्योंकि समय यदि 10 लाख स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि 4 स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे होंगे, रिजल्ट का वेट कर लेंगे। लेकिन 2 भी स्टूडेंट, 5 भी स्टूडेंट तो तैयारी कर रहे होंगे, 4 भी स्टूडेंट कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। उम्मीद है कि मैथ के लिए आपके जो डाउट हैं उसको मैं क्लियर कर पाने के लिए सक्षम हुआ हूँ इस वीडियो में। फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इन पैटर्न्स को फॉलो कीजिए, सफलता आपकी निश्चित है। मैथ रीजनिंग को इजी वे में मत लीजिए, ठीक है ना। सिर्फ 60% या 50% क्वेश्चन सही बनाने से आपका मेरिट नहीं बनेगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।